हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी गुरुग्राम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्रीमी लेयर आरक्षण। पहले तो हम ये जानें कि आरक्षण क्या होता है और आरक्षण का प्राविधान क्या है। जैसे कि हम जान सकते हैं कि आरक्षण क्या है। आरक्षण आज सबसे बड़ा मुद्दा है। आज सभी लोगों के जहन में है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण कैसे मिलना चाहिए, आरक्षण का कोई ना कोई सूची बननी चाहिए, आरक्षण के एक सूचीबद्ध होना चाहिए कि जिस प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, जो उसमें दबे कुचले लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आरक्षण को लेकर आज भी बताई जाती हैं, लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक पर नहीं बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से क्रीमी लेयर आरक्षण पे। क्रीमी लेयर आरक्षण शुरू से ही विवादित रहा है और फिर एक बार ये विवादित में आ गया है। ये विवाद तब से उठा जब हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न पर सुझाव मांग लिया और उसने कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा के आधार पे क्या एससी और एसटी पर लागू नहीं करना चाहिए। सरकार के इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे विवाद हुए और अंत में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों वाली एक बेंच पे इसकी सुनवाई की जाने लगी। सरकार ने इसकी आग्रह भी किया कि कोई ना कोई ऐसी जो है ब्रेंच बनाई जाए जो जिस पर इसकी सुनवाई की जाए। आज हम लोग जानेंगे कि क्रीमी लेयर है क्या, इसकी अवधारणा क्या है और इस पे क्या हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते। इसी टॉपिक पे आज हम लोग की बात होने वाली है। सबसे पहले क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर किसी समूह के उस हिस्से को कहा जाता है जो अपने समूह में बाकी लोगों से आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्षम हो, लेकिन इसकी परिभाषा को बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुख्यतः इसकी जो अवधारणा है वो बहुत बड़ी है। अब इसमें हम लोग देखें कौन कौन से लोग आते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से जो संवैधानिक पदों पर आसीन है, यानी कि जो इस पर है वो आता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, यूपीएससी का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग यानी आप समझ रहे होंगे कैग, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी, बैंक, पीयूष या बीमा कंपनियों के अधिकारी या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या सक्षम अधिकारी, सेना तथा अर्धसैनिक बलों के कर्नल या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक हो वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में उनको रखा जाता है। लेकिन इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए। दरअसल मीन टेस्ट ऑफ क्रीमी लेयर की अवधारणा पहले इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। इस केस की सुनवाई 9 जजों की बेंच ने की थी। इसमें एक महत्वपूर्ण केस था। यही कारण है कि मंडल आयोग ने भी इस पर सिफारिश किया। इसको ध्यान में रखते हुए मंडल आयोग ने ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण देने की बात कही, लेकिन इस केस के आरक्षण और उसके आरक्षण की अवधारणा को 50% सीमित कर दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण सिर्फ केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू की जाएगी। प्रारंभिक नियुक्तियों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहली जो नियुक्ति होगी उसी पर ही केवल दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि किसी को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि इंदिरा साहनी की इस केस को अवधारणा को अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों को यानी पूरी तरह से आरक्षण के पन्नों को ही बदल दिया था। एक आदाया फिर से एक केस को शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट और संसद में इसकी बहस बहुत तेजी से होने लगी। दोनों के निर्णयों पर गतिरोध भी उत्पन्न हो गया। यही कारण था कि संसद ने 77वां और 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन किया और आरक्षण को प्रमोशन व कैरी फॉरवर्ड कोटा पर लागू कर दिया। संसद के इस संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे कई केस दायर किए गए, जिसमें 2006 के नागराज केस ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सभी 4 संशोधनों को संवैधानिक बताया, लेकिन क्रीमी लेयर की अवधारणा जो एससी और एसटी समुदाय पर रखी गई थी
उसको अन्य पर भी लागू करने की बात कही गई, जबकि इंदिरा साहनी केस में सिर्फ ओबीसी पर ही इसको लागू करने की बात कही गई थी। नागराज केस के लगभग एक दशक बाद जनरल सिंह केस में फिर 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच पे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में फिर से क्रीमी लेयर की अवधारणा पर एक बार फिर सुनवाई की गई और जस्टिस दीपक मिश्रा ने राइट टू इक्वलिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण पाना संवैधानिक यानी सही ठहराया। कहा कि लाभ यानी विक्सिट ऑफ वीक यानी कि सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण है। क्रीमी लेयर के द्वारा किसी के हक को नहीं छीना जा सकता है। विक्सिट ऑफ द वीक एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी जितने भी कमजोर लोग हैं उन सभी लोगों को आरक्षण की श्रेणियों में रखा जा सकता है। यही कारण है कि क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी जितने भी लोग हैं सभी पर लागू करने की बात कह दी गई है। आज शुरू से ही आरक्षण का जो प्रावधान है, जो विवाद है, शुरू से चलता चला आ रहा है। फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि आरक्षण की जो अवधारणा है इस अवधारणा को किसी भी एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लागू की जानी चाहिए। मैं अभिषेक द्विवेदी, आज की टॉपिक क्रीमी लेयर की अवधारणा। नमस्कार, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ये आज का टॉपिक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आज का हमारा टॉपिक क्रीमी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी उन्हीं लोगों को ये मिले जो ही लोग इसके पात्र हों, जैसे दबे कुचले लोग हैं जिनकी एक क्रमबद्ध और एक सूचीबद्ध होना चाहिए और उस सूचीबद्ध तरीके से इन सभी पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिस आधार पे सरकार किसी को आरक्षण देती है। आरक्षण देने का सरकार का मात्र एक ही प्राविधान है और वो है किसी को जातिगत आधार, जबकि जातिगत आधार आरक्षण के लिए एक ऐसी कोई अवधारणा को व्यक्त नहीं करती है। यही कारण है कि आरक्षण को सूचीबद्ध और क्रमबद्ध होना चाहिए। मैं अभिषेक द्विवेदी, गुरु ज्ञान चैनल। नमस्कार।